इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि हमें एपी दी हुई है, उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। जबकि प्रथम पद एक और सारवंतक डी निम्नलिखित है। यानी कि हमें प्रथम पद ए और सारवंतक डी का मान दिया हुआ है। जैसे अगर हमें लिखना है प्रथम पद, तो प्रथम पद को लिखते हैं A1 से, और A1 है वो होता है सीधा A का मान। यानी प्रथम पद होता है वो होता है A, जो A का मान होता है वही होता है प्रथम पद। अब दूसरे पद को लिखते हैं A2 से। दूसरे पद को किसे लिखते हैं A2 से, और दूसरा पद होता है A प्लस D। ये हो जाता है दूसरा पद। अब हमें लिखना तीसरा पद, यानी इसे लिखते हैं A3 से। तो A3 यानी तीसरा पद होता है A प्लस 2D। ये हो जाता है तीसरा पद। अगर हमें लिखना है चौथा पद, तो इसे लिखते हैं A4 से। A4 होता है यानी ये होता है A प्लस 3D। ये हो जाता है चौथा पद। अगर हमें लिखना है पांचवा पद, तो पांचवा पद हो जाता है A प्लस 4D। इसी प्रकार से हम आगे भी हल कर सकते हैं, आगे भी पद निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद यानी A1 क्या हो जाएगा? A का मान। A का मान कितना दिया है? A का मान दिया है 10। तो प्रथम पद हो जाएगा हमारा सीधा 10। ये हो गया प्रथम पद। अब निकालना है दूसरा पद यानी A2। A2 A2 दूसरा पद क्या होता है? ये होता है A प्लस डी। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस डी। अब A का मान कितना है? A का मान है 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस डी। डी का मान कितना है? डी का मान भी है 10। 10 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। यानी कि दूसरा पद क्या आएगा? दूसरा पद आ जाएगा 20। अब निकालना है तीसरा पद यानी A3। A3 होता है A प्लस 2D। यानी कि ये हो जाएगा A3 तीसरा पद। ये हो जाएगा A प्लस 2D। अब A का मान हमें पता ही है कितना है? 10 प्लस 2D। तो 2D का मान भी पता है कितना है? 10। तो यह हो जाएगा 10। इसे आगे हल करेंगे तो ये 10 प्लस 2 का गुणा 10 से 2 धाम 20। 10 और 20 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। यानी कि तीसरा पद हो जाएगा 30। अब हमें निकालना चौथा पद यानी कि A4। A4 होता है A प्लस 3D। तो यहाँ निकाला चौथा पद यानी कि A4। ये क्या होता है? ये होता है A प्लस 3D। और A का मान हमें पता है 10 है, प्लस 3, तो 3 D का मान भी 10 है, तो यहाँ 10 बराबर। आगे क्या हो जाएगा? इसे हम हल करेंगे तो ये 10 तो 10 ही रहेगा, प्लस 3 का गुणा 10 से 3 धाम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 10 और 30 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 30 को जोड़ने को हो जाएगा 40। यानी कि A4 का मान यानी कि चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा 40। यानी कि प्रथम पद होगा 10, दूसरा पद होगा 20, और तीसरा पद होगा 30। चौथा पद हो जाएगा 40। तो यहाँ लिख दें प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, और तीसरा पद 30, और चौथा पद 40। चाहे तो हम और भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हमें 4 ही प्रथम पद ज्ञात करने हैं। तो ये हो जाएंगे प्रथम 4 पद। यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा पद। दूसरे पद में है A बराबर -2 और D बराबर 0। यह है दूसरे पद में। तो पहले हमें लिखना है प्रथम पद यानी A1। A1 क्या होता है? A1 होता है A का मान, और A का मान कितना है इसमें? A का मान है -2। तो यहाँ लिख देंगे सीधा -2। यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा -2। अब निकालना है दूसरा पद यानी कि A2 का मान। A2 क्या होता है? ये होता है A प्लस डी। अब A का मान कितना है? A का मान है हमारे पास -2। तो यहाँ लिख देंगे -2 प्लस डी। डी का मान कितना है? 0। यहाँ हो जाएगा 0। यानी कि -2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद। अब निकालना है हमें तीसरा पद यानी
A3 का मान। A3 का मान कैसे निकालते हैं? ये होता है A प्लस 2t, यानी ये हो जाता है A3 का मान A प्लस 2t। अब A का मान कितना है? माइनस, तो यहाँ रख दिया हमने माइनस, तो प्लस 2d, तो 2d का मान कितना है? 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा -2, तो -2 प्लस करें 2 का गुणा 0 से, तो ये हो जाएगा प्लस 0 का गुणा 2 से क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी -2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस। ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। अब हमें निकालना है चौथा पद, यानी कि A4 का मान। A4 का मान क्या होता है? चौथा पद होता है A प्लस 3d। अब A का मान हमें दिया हुआ है, कितना है? -2 प्लस 3d, तो 3 और d का मान 0 है, तो ये हो गया 0, यानी ये हो जाएगा -2 प्लस 3 का गुणा 0 से क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा माइनस, यानी कि चौथा पद भी क्या होगा? -2 हो जाएगा। पहला पद क्या है? -2 है। दूसरा पद क्या है? -2 है। तीसरा पद क्या है? -2 है। और चौथा पद क्या है? -2 है, यानी सभी पद है वो -2 है। तो यहाँ लिख दें, प्रथम पद हो गया -2, दूसरा पद भी हो गया -2, और तीसरा पद भी हो गया -2, और चौथा पद भी हो गया -2। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है a बराबर 4 और d बराबर -3। यह है तीसरे भाग में। हमें निकालने इसके प्रथम 4 पद। तो प्रथम पद क्या होता है? a1। a1 बराबर होता है सीधा a, यानी कि a1 प्रथम पद हो गया a का मान कितना है? a का मान है 4, तो प्रथम पद हो जाएगा 4। अब निकालना इसका दूसरा पद, यानी कि A2 का मान। A2 क्या होता है? दूसरा पद। दूसरा पद होता है A प्लस D। अब A का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 रखें, प्लस D। D का मान कितना है? -3, तो इसे रखेंगे ब्रैकेट में -3। इसे आगे हल करेंगे तो ये 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा -3। अब 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि दूसरा पद क्या आएगा? दूसरा पद आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है तीसरा पद, यानी कि A3 का मान। A3 का मान होता है A प्लस 2d। अब A का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4 प्लस 2। D का मान -3, तो यहाँ पे देंगे -3। इसे आगे हल करेंगे तो ये 4 प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस के हो जाएगा 6। अब -6 है, प्लस 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -2, यानी कि तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा -2। अब हमें निकालना है चौथा पद, यानी कि A4 का मान। A4 का मान होगा A प्लस 3d। अब A का मान कितना है? 4 है, तो 4 प्लस 3d। d का मान कितना है? -3, तो यहाँ पे देंगे -3। आगे हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 3 से, 3 दिया 9, यानी -9। -9 है, प्लस 4 है, तो 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा -5, यानी कि चौथा पद क्या आएगा? चौथा पद आ जाएगा -5। अब प्रथम पद हो जाएगा हमारा 4, और दूसरा पद हो जाएगा 1, और तीसरा पद होगा -2, और चौथा पद होगा -5। तो इनको यहाँ लिख देंगे, यानी प्रथम पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, और तीसरा पद है -2, और चौथा पद है -5। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। यह है चौथे भाग में। हमें क्या करना है? इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद होता है सीधा A का मान, यानी कि पहला पद यानी कि A1। A1 क्या होता है? सीधा A का मान होता है। तो A का मान क्या दिया है? -1, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा सीधा हमारा -1। अब निकालना है दूसरा पद, यानी कि A2। A2 क्या होता है? A2 होता है A प्लस D।
अब ए प्लस डी, ए का मान कितना है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 प्लस डी, डी का मान कितना है 1/, तो यहाँ कर देंगे 1/। इसे हम हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेके हल करना होगा, यानी कि 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि हो जाएगा माइनस, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा -2 है +1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, यानी कि 1/2, -1/2। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा -1/2, ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब निकालेंगे तीसरा पद, यानी कि A3 बराबर, ये होता है A + 2D। अब ए का मान कितना है -1 है, तो यहाँ रखेंगे -1 प्लस 2, डी का मान कितना है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये -1 और यहाँ बचेगा +1, -1 +1 ये भी कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, यानी कि तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद आ जाएगा 0। अब निकालने में चौथा पद, यानी कि A4 होता है A + 3D। अब ए का मान कितना है -1 है, तो -1 प्लस 3D, तो यहाँ 3, डी का मान कितना है 1/, तो ये हो जाएगा 1/। इसे हल करेंगे तो यहाँ -1 प्लस 3 का गुणा 1 से 3 × 3/2, इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेके हल करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, यानी -2 प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 बचेगा प्लस के 3 है -2 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि 1/2, यानी कि चौथा पद हमारा क्या आएगा, चौथा पद आ जाएगा 1/2। प्रथम पद क्या आया -1, दूसरा पद क्या है -1/2 और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आया 0, चौथा पद क्या है 1/2। तो चाहे तो इनको यहां लिख देता हूं मैं, प्रथम पद हो गया -1 और दूसरा पद हो गया -1/2, तो यहाँ लिखते हैं -1/2, तीसरा पद हो गया 0, तो यहाँ लिखते हैं 0 और चौथा पद हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा यहाँ 1/2, यानी ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग, जो कि लास्ट भाग है। पांचवे भाग में है a बराबर -1.25 और d बराबर है -0.25। तो पहले निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है a1 बराबर होता है सीधा a का मान, और a का मान हमें दिया हुआ है -1.25, तो ये हो जाएगा -1.25, ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। और दूसरा पद क्या होता है, ये होता है A2 होता है यानी दूसरा पद, ये होता है A + D। अब A का मान कितना है, A का मान है -1.25, तो यहाँ लिखेंगे -1.25 प्लस D का मान है -0.25, तो माइनस के रखेंगे, ये ब्रैकेट में करेंगे -0.25, इसे हल करेंगे तो माइनस की 1.25, ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस क्या हो जाएंगे 0.25, इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ के देखें -1.25 और ये है 0.25, दोनों ही माइनस किए हैं, तो 5 और 5 10, 2 2 4, 1 हासिल 5, ये दशमलव ये 1, यानी कि माइनस के हो जाएंगे 1.50, ये 0 के लिखे या ना लिखे, तो इसे आगे कर दें यहाँ, ये हो गया -1.50, ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब निकालेंगे इसका तीसरा पद, यानी कि A3 का मान। तो A3 क्या होता है, ये होता है A + 2D
अब a का मान पता ही है माइनस के 1.25 प्लस 2d, तो 2d, d का मान माइनस 0.25, तो माइनस के 0.25। इसे आगे हल करेंगे तो माइनस के 1.25 और यहाँ प्लस माइनस हो जाता है माइनस। 2 का गुणा करेंगे इसमें, यानी 2 का गुणा 5 से, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 2 4 5, और ये दशमलव, 2 का गुणा 0 से तो 0। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, 0 और 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, उसके बाद दशमलव तो दशमलव, यहाँ 0 और 1 हो जाएगा 1, यानी माइनस के हो जाएंगे 1.75, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। अब ज्ञात करेंगे इसका चौथा पद, यानी कि A4। A4 क्या होता है, ये होता है a प्लस 3d। अब a का मान है हमारे पास माइनस के 1.25 प्लस 3d, तो 3 और d का मान कितना है माइनस 0.25, माइनस 0.25। इसे हल करेंगे तो माइनस के 1.25 और प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 का गुणा 5 से, 3 पंजे 15, 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। अब फिर है दशमलव तो दशमलव, 3 का गुणा 0 से तो 0, यानी माइनस के 0.75। अब ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 1 हासिल फिर 10, 10 का 0 हासिल 1। अब यह दशमलव तो दशमलव, उसके बाद एक, ये एक हासिल कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, बराबर करके लगा दें, माइनस के 2.0। ये 0 को लगाएं या नहीं लगाएं, यही हो जाएगा माइनस के 2.0। ये हो जाएगा हमारा चौथा पद, ये हो गया हमारा चौथा पद। यानी प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है माइनस के 1.25 और दूसरा पद है माइनस के 1.50 और तीसरा पद है माइनस के 1.75 और चौथा पद है माइनस के 1.0। तो इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि प्रथम पद है माइनस की 1.25, यह है प्रथम पद, और दूसरा पद है माइनस की 1.50 और तीसरा पद है माइनस के 1.75 और चौथा पद है माइनस के 2.0, यह है चौथा पद। यानी ये हो जाएंगे हमारे प्रथम 4 पद, यानी यही हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।